हेलो। यार बहुत बुरी स्थिति है, भूख लगी हुई है बहुत तेजी से ना। और आज क्या हुआ आप लोगों को पढ़ाने के चक्कर में मेरे साथ प्रॉब्लम हो गई यार। आप लोगों को पढ़ाने के चक्कर में मैंने जो है वो नहीं लिया। क्या होता है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सब्जी लेकर नहीं आया था, तो आंटी जी आई, रोटी चावल बना के चली गई, सब्जी नहीं बनाई और लफड़ा हो गया। हाँ, लेक्चर 3 होगा ना? हाँ, लेक्चर 3 होगा। चलो गलती हुई, छोड़ो, जाने दो। अब यार भूख लगी है, मैं किसी को भेजा, जाओ मार्केट से कुछ लेकर आओ, वो भी लेके नहीं आ रहे हैं। तो एकदम हालत खराब है, पढ़ा नहीं पाऊंगा, लेकिन पढ़ा रहा हूँ। खाना बनाने के लिए किसी को मैंने रखा है, ठीक है। वो आके खाना, मस्त खाना बनाती है एकदम आंटी जी हमारी। कभी कहो तो मिलवा दूंगा मैं। मस्त। अरे कहाँ से, मैं किसी को भेजा हूँ लाने के लिए, अभी वो आए नहीं। वो अपना कुछ नया गुल खिला रहे होंगे। हाँ, अनुराग दुबे कम हुआ है तो मुझे भी पता है। कभी कभी क्लास में मुंह दर्शन करने आते हो। आपका बड़ा भाई जो है विवेक दुबे, इतना अच्छा पढ़ने में था प्रीवियस पिछली साल, और तुम जो है बहुत बड़ा नेताई करते हो, मुझे बताया था। हाँ, तुम्हें तो एक दिन ना क्लास में मरवा दूंगा किसी से। चलो भैया स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। नमस्ते 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 आशीष। स्टार्ट करें, कहाँ तक कल हुआ था? अच्छा, कल हम लोग 2-3 चीजें जाना था, बताया था मैंने आपको। क्या? धारा का वर्ग माध्य। अच्छा, डीपीपी क्वेश्चन बन रहे थे। मूल मान, डीपीपी क्वेश्चन बन रहे थे आप लोगों के। डीपीपी क्वेश्चन बन गया, आप लोगों ने बनाया? डीपीपी के क्वेश्चंस बनाए आप लोगों ने? बन गया क्वेश्चन? बताओ। डीपीपी के क्वेश्चंस आप लोगों ने बनाया? बन गया क्वेश्चंस? नहीं बनाया? बनाया कि नहीं बनाया? कुछ नहीं। हाँ, कुछ हुआ होगा, कुछ नहीं हुआ होगा। जो नहीं हुआ होगा उसके लिए हम हैं, जो हुआ है उसके लिए आप हो। जानवी जा, तुम तो टाइम की बात करो मत। तुम्हारी टाइम मैं जानता हूं, तुम मैक्सिमम टाइम क्या करती हो। तुम तो करो मत टाइम का, और कोई करेगा तो मैं देखूंगा। ठीक है, तुम तो करना मत। ठीक है। हम्म। धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है? VRMS वैल्यू क्या होता है बताओ। धारा का IRMS वैल्यू क्या होता है? IRMS इज इक्वल टू, मैंने कल प्रूफ करवाया था। क्या करवाया था? I0/√2। मैं ये पूछना चाहता हूँ, वो डेरिवेशन था आपके एग्जाम में, कभी न कभी पूछा गया था। क्या आप सभी लोगों को डेरिवेशन पूरा अच्छे से तैयार हो गए हैं? क्या आप लोगों के डेरिवेशन अच्छे से तैयार हो गए हैं? हाँ, क्या आप लोगों को ये डेरिवेशन जो मैंने करवाया था पिछली क्लास में, वो अच्छा से हो गया है? हाँ, नहीं हुआ? आप लोगों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा कि नहीं पढ़ा? कोई डाउट है क्या उसमें? नहीं पढ़ा कि पढ़ा कि नहीं पढ़ा? सही जी बताओ, आप लोगों ने कितने बार ट्राई किया? कहां पे आपको डाउट आ रहा है ये बता दो। डेरिवेशन पिछले क्लास में जो मैंने डेरिवेशन कराया था, आकर सिंह, आप लोगों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा तो कहां पे दिक्कत आई वो बता दो, मैं फिर से करा दूं, बता दूं आप लोगों को। या पढ़ा ही नहीं है आप लोगों ने? क्या है प्रॉब्लम? क्यों नहीं क्लास होगा? हाँ, रटना तो पड़ेगा भाई, नौशाद आलम, रटना पड़ेगा, उसको रटना पड़ेगा।
जो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्लास के बाद जो मेरा डाउट वाला नंबर है 83 वाला नंबर है, क्या ज्योति पुनिया, मैं सभी से कहना चाहूंगा क्लास के बाद इस वाले नंबर पे कॉल करना। आप इस वाले नंबर पे, एक मिनट मैं नंबर दे रहा हूं, 1% चार्ज है टैबलेट, देखो खुल जाता है कि नहीं खुल पाता है। खुल गया खुल गया खुल गया। नंबर मैं देता हूं, सेटिंग, ये नंबर है आपका, इस नंबर पे कॉल करना, मैं फिर से बता दूंगा, ठीक है। 85 43 000 49 39, ये नंबर है 85 43 000 49 39। ये डाउट का नंबर है, इस पे कॉल करना, मैं रिसीव करूंगा और मैं बता दूंगा, ठीक है, क्लास के बाद ना। नहीं, क्लास के जस्ट बात करना, दिन में मैं पता नहीं कब क्लास करोगे, दिन भर यही काम थोड़ी है मेरा। नहीं, ये नंबर है 85 43 000 49 39, उस पे मैम रिसीव करती है। ये इस नंबर पे करना, कॉल मत करना, व्हाट्सएप कॉल करना। कॉल करोगे तो कोई नहीं रिसीव करेगा, व्हाट्सएप कॉल, उस नंबर पे व्हाट्सएप कॉल करना, ठीक है। हाँ, कॉल कर लेना। सागर क्या प्रॉब्लम है, पर्सनल हो चाहे जो भी प्रॉब्लम हो, क्या हुआ, कहीं कुछ सेट आउट हो गया क्या, पर्सनल बात कर रहे हो? हाँ, जो भाई मैं उसमें कोई, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है। चलो आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट लिखिए आप सभी लोग, प्रत्यावर्ती। देखिए जो दोनों डेरिवेशन मैंने आपको इसके पहले करवाया, वह दोनों डेरिवेशन सत्य हैं। आपको पढ़ना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। कोई कहे कि आपको समझा देगा, तो बायोलॉजी वालों को तो समझाना नामुमकिन है, क्योंकि उसमें समाकलन किया गया है। अगर वो समाकलन नहीं पढ़े तो समझाना नामुमकिन है। अब मैं बायोलॉजी वालों से कहूंगा भी, अब उतने के लिए आप लोग समाकलन पढ़ने भी मत जाना, समय का कद्र करना यार, छोड़ो। आप रट लो, 2-3 स्टेप हो जाएगा आपका काम। 2-3 स्टेप क्या कर लो, रट लो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए भैया, अब हम लोग चलेंगे प्रत्यावर्ती धारा के वोल्टेज तथा धारा क्रमशः के लिए कुछ महत्वपूर्ण समीकरण लिखेंगे। हालांकि ये समीकरण मैंने आपको ही पहले ही बता दिया था न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराते समय, लेकिन फिर भी मैं उसको दोबारा बताने जा रहा हूँ, लिखवाने जा रहा हूँ। उसमें आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराना था तो मैंने बता दिया था पहले, ठीक है। अब आप सभी लोग हेडिंग डालिएगा, प्रत्यावर्ती प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल वोल्टेज, वोल्टेज धारा, वोल्टेज धारा को क्रमशः क्रमशः निम्नलिखित समीकरणों द्वारा व्यक्त किया जाता है। क्रमशः निम्नलिखित समीकरणों द्वारा व्यक्त किया जाता है। निम्नलिखित समीकरणों द्वारा व्यक्त किया जाता है, ठीक है। क्या प्रत्यावर्ती जो है, प्रत्यावर्ती जो विद्युत धारा, विद्युत वाहक बल और वोल्टेज धारा को क्रमशः निम्नलिखित समीकरणों द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पे पहला समीकरण क्या है, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस थीटा, या इस तरह से आप लोग कर सकते हो। इसी तरीके से आप सभी लोग अगर वोल्टेज के रूप में व्यक्त करना है तो V इक्वल टू क्या लिखोगे, V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस थीटा, या प्लस माइनस अल्फा, कुछ भी कर सकते हो। धारा के रूप में व्यक्त करना, धारा I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस थीटा, ये धारा के रूप में हो जाएगा। ये क्या, वैद्युत क्षेत्र, ये विद्युत वाहक बल, ये आपका क्या, एक तरह से ये विद्युत वाहक बल, ये वोल्टेज और ये धारा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जहां पे ये, यहाँ पे ये जो V नॉट हुआ तथा E नॉट हो या फिर I नॉट, इसे क्या कहते हैं, इसे शिखर मान कहते हैं। शिखर मान मतलब जो महत्तम मान होता है, ये होता है।
इसको क्या कहते हैं हम लोग, शिखर मान कहते हैं, ठीक है। और ओमेगा क्या है, ओमेगा आपका क्या है, कोणीय वेग है, कोणीय वेग है, ठीक है। और ओमेगा क्या है, कोणीय वेग है। टी क्या है यहाँ पे, समय है। और थीटा क्या है, प्रारंभिक प्रारंभिक कोण है। क्या है, प्रारंभिक कोण, प्रारंभिक कोण जिसे हम लोग कला भी कहते हैं, ठीक है। ये है, इस तरह से हम लोग व्यक्त करते हैं। और मैं इस पे आधारित क्वेश्चन ऑलरेडी आप लोग करा चुका हूं कि कैसे हम लोग तुलना करते हैं। आप प्लस माइनस दोनों होगा, जैसा समीकरण में कभी कभी प्लस लिया जाता है, कभी कभी माइनस लिया जाता है, ये निश्चित नहीं होता है, प्लस भी लिया जाता है, माइनस भी लिया जाता है। आप क्वेश्चन जब न्यूमेरिकल करोगे, मैंने क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने आपको कराया भी है, इससे पहले मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुका हूं मैं। ऐसे क्वेश्चन, ऐसे न्यूमेरिकल, इस टाइप के न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस को मैंने करा चुका हूं आप लोगों को ना, नहीं कराया, कराया हूं मैं, आप लोगों ने देखा है इसे। चलो एक क्वेश्चन और अभी मैं कराता हूं, नोट करो, फिर क्वेश्चन करा के तब आगे जाता हूं, ठीक है। मैं क्वेश्चन लगा लूं, न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल, हाँ तो ध्यान देना सभी लोग, मैंने जो ऐसे समीकरण बताया ना, इस समीकरण को याद रखना पड़ेगा, तुलना कराना पड़ेगा। तुलना कैसे कराओगे, मैं इसके लिए बेस्ट एग्जांपल देता हूं। आपको बचपन में सिखाया जाता है, कब, जब आप 1 महीने 2 महीने के होंगे, शायद आप लोग, किसने सिखाया ये तो भूल गए, लेकिन क्या सिखाया आज भी आप लोगों को याद है। क्या सिखाया जाता है, ये वोट है, ये सिखाया जाता है। ये कान है, ये सिखाया जाता है। ये ईयर कहते हैं इंग्लिश में, ये सिखाया जाता है। इसे लिप्स कहते हैं, ये सिखाया जाता है। तभी तो आज लिप्स में करते हो आप लोग ना। इसी तरह से नाक, नोज आपको सिखाया जाता है। तब आपके सामने कोई दूसरा आदमी आ जाए, अगर पूछा जाए उसका लिप्स कौन है, तो आप सीधे बताइए ये लिप्स है। बता देते हो, नहीं बता देते हो। सेम काम यहाँ पे भी करना है। मैंने आपको यहाँ पे पूरी चीजें सिखा दिया हूं कि ई वी नॉट आई नॉट जो होता है, इसे शिखर मान कहा जाता है। ई वी क्या होता है, ये वैल्यू होता है। वी नॉट कोणीय वेग होता है। ये क्या समय होता है, थीटा प्रारंभिक कोण होता है। सेम काम आपको यहाँ पे भी करना है, एकदम उसी तरीके से, बचपन वाला काम। आओ मैं क्वेश्चन लाता हूँ, दिखाता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कौन सा कराएं, अच्छा वाला क्वेश्चन कोई करा दें आप लोगों को। ये क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं। नहीं, इसमें तो एक ही चीज पूछा है, इसके नहीं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। बेस्ट क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए। यहाँ से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी आप लोगों को, यहाँ से बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। ये वाला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ध्यान देना, यहाँ पे 2 समीकरण दिया हुआ है आप सभी लोगों के सामने, एकदम सेम टू सेम समीकरण है। अब मैं पूछूंगा, जवाब कौन देगा, आप लोग दोगे। मैं पूछूंगा, जवाब आप लोग दोगे, और भी सही सही दोगे। यहाँ पे एक चीज और है, कुछ लोगों के दिमाग में आएगा, सर ई क्या है। ई है आपका विद्युत वाहक बल। अगर आप लोग पहले पढ़े होते तो नहीं पूछते ई क्या है, वाहक बल, ठीक है। भी क्या है, वोल्टेज है। आप लोग विद्युत वाहक बल पढ़े होंगे। आई क्या है, धारा है। ये आप लोग अगर पहले पढ़े होते तो नहीं पूछते ना। अब आइए इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इससे आपको ये दोनों सीखने में बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। चलिए मैं इसको रब कर दूं, क्या मैं इसको रब कर दूं। अरे विद्युत वाहक बल आप लोग पढ़े होंगे चैप्टर 3 में, वोल्टेज चैप्टर 2 में पढ़े होंगे, और धारा चैप्टर 3 में भी पढ़े होंगे, और यहां पर भी मैंने धारा के बारे में बताया। इसको रब करूं, आप लोग लिख चुके हैं, एक बार लिख लीजिए, फिर मैं क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, ओके। इसको रब करके, चलिए भाई ध्यान दीजिएगा सभी लोग। ये क्वेश्चंस क्या है,
निम्नलिखित में से, क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से धारा वोल्टता का समीकरण दिया है, समीकरण क्या दिया है धारा का, आई इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है बताओ, 3.5 साइन बताओ 628 टी प्लस 30 अंश, ये दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है एम्पियर। इसी तरह से वोल्टता का समीकरण दिया है, V इज इक्वल टू 28 दिया है यहाँ पे, 28 साइन 628 टी माइनस 30 अंश, ये दोनों समीकरण दिया हुआ है ना। आपको क्या याद करना है, सबसे पहले वोल्ट ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है पहले, सबसे पहले क्या ज्ञात करना है आप लोगों को, वोल्ट ज्ञात करना है। एक बार ट्राई करिए सभी लोग, फिर मैं बताता हूं। एक बार ट्राई कीजिए सभी लोग, फिर मैं इसे बताता हूं। फिर मैं बताता हूं। इस क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, नीचे आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है धारा का शिखर मान, क्या पूछा है, धारा का शिखर मान। तो हम लोग धारा का समीकरण ये है, आपके लिए मैंने स्टैंडर्ड समीकरण क्या बताया था, अभी कुछ समय पहले आपको स्टैंडर्ड समीकरण बताया था, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन 600 क्या, अरे यार 600 साइन ओमेगा टी प्लस माइनस थीटा बताया था, ऐसा बताया था। अगर हम इस समीकरण से इस समीकरण में तुलना करें, इसका जो आई नॉट है, यहाँ पे आई नॉट की जगह पे क्या है 3.5 है, आई नॉट की जगह पे क्या है भाई 3.5 है, और यही आई नॉट जो होता है ये शिखर मान होता है, क्या होता है शिखर मान होता है, और ये आई नॉट की जगह पे ये क्या है यहाँ पे 3.5 है, तो यहाँ पे 3.5 क्या हो जाएगा शिखर मान होगा। आप ये समझ सकते हो कि आई नॉट इसका नाक है, ये आई नॉट इसका नाक है, और नाक इसका कहां पे, ये 3.5 है, तो यहाँ पे धारा का शिखर मान क्या हो जाएगा 3.5 हो जाएगा। इसी तरह से धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा, आप लोग फार्मूला जानते हैं, दूसरा क्वेश्चन पूछा है धारा का वर्ग माध्य मूल मान, वर्ग माध्य मूल मान ये पूछा है। आप लोग ये जानते हैं धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है, फार्मूला जानते हैं क्या होता है, आई आर एम एस इज इक्वल टू क्या आई नॉट अपान √2 होता है। आई नॉट का वैल्यू तभी अभी आप लोगों ने जाना, आई नॉट मतलब धारा का शिखर मान पढ़ा अभी अभी 3.5 अपान √2 ये पढ़ा। इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करने के लिए √2 का गुणा कर दीजिए ऊपर नीचे, क्या हो जाएगा 3.5 इंटू √2 अपान 2 ये हो जाएगा। ऐसे कर सकते हैं या आप लोग गुणा भाग कर लेना, ये यही समझ लीजिए आंसर है आपका, यही आपका आंसर है, ठीक है, यही आपका क्या है आंसर है, इतना एम्पियर लिख देना तब पर भी एग्जामिनर नंबर दे देगा, ठीक है। दो क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या है, आवर्तकाल पूछा है, तीसरा क्वेश्चन क्या है आवर्तकाल पूछा है, तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है आवर्तकाल, आवर्तकाल t इज इक्वल टू मैंने क्या बताया था आप लोगों को, आवर्तकाल t इज इक्वल टू बताया था क्या 2 पाई अपान ओमेगा बताया था। अब समीकरण से तुलना करो, यहाँ पे ओमेगा यहाँ है, यह आपका क्या है ओमेगा है, यह आपका ओमेगा है, यह आपका ओमेगा है, और ओमेगा यहाँ पे कौन है ये है, तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा t इज इक्वल टू 2 पाई अपान 628। अब इसे सॉल्व कर लेना गुणा भाग, इतना सेकेंड क्या हो जाएगा इसका आवर्तकाल हो जाएगा ना। गुणा भाग करने तो मैं नहीं सिखाऊंगा आप लोगों को, सिखाने लायक है क्या गुणा भाग करने, कोई भाई बताए दे भाई, गुणा भाग करना सिखाना सही है, कक्षा 12 में जाकर गुणा भाग सिखाएंगे। कोई अगर गलती से देख लिया सर क्या क्या पढ़ाते हैं, तो आप लोग इसको सॉल्व करोगे 0.01 सेकेंड आएगा, तो हमको गुणा भाग करते हुए देख लेंगे, तो ये क्या पढ़ाएगा साला मास्टर जो है गुणा भाग सिखाता है बच्चों को, तो गुणा भाग सीख लेना आप लोग अपने से ना। दिख नहीं रहा ये वाला क्वेश्चन, एक मिनट दिख नहीं रहा तो पहले बताना चाहिए, चलिए ठीक है, इसको मैं छोटा कर देता हूँ।
ये रहा, अब तो दिखेगा, अब इसकी औकात ही नहीं ना दिखे ना। यहां पे मैंने बताया आवत काल इक्वल टी अपान 2 पाई अपान ओमेगा होता है, यही तो मैंने बताया था। आवत काल टी इक्वल 2 पाई अपान ओमेगा, तो यहाँ पे देखो ओमेगा ये है, तो यहाँ पे ओमेगा ये दोनों हो जाएंगे। जैसे भाई देखो कान ये है, तो कान अगर किसी लड़की के देखोगे तो उसका कान तो पकड़ लोगे ना सीधे से, ये कान है, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे ओमेगा तो इसको ओमेगा क्यों नहीं पकड़ पा रहे हो आप? सीधे से पता होना चाहिए यहाँ पे ये ओमेगा तो यहाँ पे ये दोनों ओमेगा होगा। खतरनाक आदमी हो यार, है ना। ये ओमेगा 228 यहाँ पे है, तो ये भी तो ओमेगा होगा। अरे होगा या नहीं होगा यार, हाँ या ना बताओ। मैंने बता दिया कान ये होता है, तो 1000 आदमी में से आप कान सबका पकड़ लोगे नहीं, जाके पकड़ लोगे। इसी तरह मैंने बताया टी के बगल में ओमेगा होता है, तो टी के बगल वाला ओमेगा होगा कि नहीं होगा? बताओ, तो ओमेगा क्या होगा? अभी तो कमेंट किया आप लोग 628 होगा, है ना, तो भाग दे देना ऐसे गुड़ा भाग, ठीक है। इसी तरीके से आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछा, धारा तथा वोल्टता के बीच कालांतर, यह आपके लिए नया है। धारा और वोल्टता के बीच कालांतर, यह आपके लिए नया है। धारा, चौथा वोल्टता के मध्य कालांतर। देखिए कालांतर निकालने के लिए फार्मूला होता है डेल्टा फाई इज इक्वल टू फाई वन माइनस फाई टू, ये फार्मूला होता है, ठीक है। डेल्टा फाई इज इक्वल टू फाई वन माइनस फाई टू, या डेल्टा थीटा, आप डेल्टा थीटा लिखो, क्योंकि मैंने थीटा लिखा है, इज इक्वल टू थीटा वन माइनस थीटा टू, यही होता है फार्मूला। अब यहाँ पे भाई बताओ, ये थीटा है ना, तो ये दोनों थीटा होंगे, तो यहाँ पे एक थीटा क्या हो जाएगा, थीटा वन 30 मानो इसको, 30 मानो, थीटा टू क्या मानोगे बताओ, -30 है, तो माइनस करेंगे -30, तो यहां से डेल्टा थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 30 + 30 60 आ जाएगा, यह आपका कलांतर होगा। डेल्टा थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 30 + 30 60 हो जाएगा, यही आपका कलांतर होगा। समझ में आया या नहीं आया बता दो एक बार, सभी का आंसर तो मेरे से पहले आ गया। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं, जाके उठा के देख लेना अपने प्रीवियस ईयर पेपर को, जाके देख लेना उठा के क्वेश्चंस बैंक को अपने बनते हैं, आप लोग कर लोगे कि नहीं कर लोगे। और डीपीपी में मैंने काफी सारे क्वेश्चंस दिए हैं ऐसे, हाँ या ना बता दो एक बार, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे आप लोग, एक बार हाँ या ना कुछ बताओगे। अगर मैं आपसे ये वाला क्वेश्चन कह दूं डायरेक्ट की डायरेक्ट, आपसे यहाँ पे थीटा पूछ लूं कि धारा तथा वोल्टता के बीच कालांतर कितना होगा, ये आप लोग बता दोगे कि नहीं इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 7 का एक बार जवाब दोगे कमेंट बॉक्स में, क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब दे दोगे कमेंट बॉक्स में एक बार, हाँ या ना बताओ। 7 का एक बार जवाब दे लोगे कमेंट बॉक्स में, एक बार जवाब दे देना 7 का जवाब। बताओ इसमें थीटा का मान कितना होगा, इसमें कालांतर कितना होगा दोनों के बीच, एक बार जवाब देना सभी लोग। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाए, आसान क्वेश्चन होते हैं, सब लोग कहते हैं न्यूमेरिकल नहीं आता है, लगानेंगे नहीं, बहुत बढ़िया, π/3 जिसका आंसर आ रहा है सही आ रहा है। इसमें क्या पूछा है, वो धारा तथा वोल्टता के बीच कालांतर पूछा, एक ही क्वेश्चन पूछा है। मैंने उस क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन पूछा था, चारों बता दे ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे धारा तथा वोल्टता के बीच कालांतर पूछा है, तो कालांतर कैसे निकालेंगे ये बताऊंगा मैं। सबसे पहले ये वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, इसको आप नोट कर लो, इसको नोट कर लो सभी लोग, ये ऐसा क्वेश्चन जो कि आपको हर चीज सिखा देगा। π/3 जिसका आंसर आ रहा है सही है, फिर मैं वो क्वेश्चन देखता हूं। हो गया, चलिए भाई इसको रब करते हैं, आप क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं।
ये क्वेश्चन है आप सभी के सामने। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, आई इज इक्वल टू 3.5 628 है। आई इज इक्वल टू क्या है 3.5 साइन 628 टी 628 टी प्लस पाई बाई 6 ये है 628 टी प्लस पाई/6 ये है ना आई का वैल्यू। दूसरा बी का वैल्यू क्या है, यहाँ पे बी का वैल्यू है कि 28 साइन 628 माइनस पाई/6 है। 28 साइन 628 टी माइनस पाई/6 है। भाई साहब यहाँ पे क्या पूछा आपसे, कालांतर पूछा है। यहाँ पे क्या पूछा है, कालांतर पूछा है। कालांतर पूछा है, कालांतर पूछा है। तो कालांतर निकालने के लिए फार्मूला क्या बता, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू θ1 माइनस θ2 मैंने बताया। यहाँ पर इसकी अगर तुलना करोगे स्टैंडर्ड समीकरण से तो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, इससे तुलना करो तो देखो यहाँ पे θ1 का वैल्यू क्या हो जाएगा पाई/6 हो जाएगा। θ2 का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस पाई/6 हो जाएगा। सिंपल है, घटाओगे तो क्या हो जाएगा पाई/6 माइनस प्लस पाई/6 हो जाएगा। हो जाए क्या 2 पाई/6 हो जाएगा, काट जाएगा पाई/3 आ जाएगा आंसर ना। जिसका जिसका पाई/3 आया सही आया। यानी कि आप लोग अब हीरो हो चुके हो, क्वेश्चन कर सकते हो और घुमा सकते हो क्वेश्चन, डीपीपी के क्वेश्चन लगा लेना। ठीक है, ओके चले आगे। अरे अदिति चले आगे भाई, बताओ सोनू कुमार। ज्योति पुनिया समझ में आया? क्या कर रही हो जानवी झा, क्या कर रही हो तुम? चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब लिखिएगा विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती परिपथ। विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती परिपथ। आप लोगों को समझ में आया ना क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ना। विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती परिपथ, या आप सभी लोग हेडिंग डालिएगा। सबसे पहला एसी परिपथ जिसमें शुद्ध प्रतिरोध लगा हो। पहला परिपथ जिसमें क्या शुद्ध क्या प्रतिरोध लगा हो, प्रतिरोध लगा हो। परिपथ जिसमें शुद्ध क्या लगा हो, प्रतिरोध लगा हो, है ना। ऐसा परिपथ जिसमें शुद्ध परिपथ क्या प्रतिरोध लगा हो। एक हम परिपथ लेते हैं इस टाइप का, इस परिपथ में यहां पे प्रतिरोध आर है और यहाँ पे धारा आई बह रही है। प्रतिरोध आर है, यहाँ पे धारा क्या आई बह रही है। तो एक ऐसा परिपथ है जिसमें क्या लगा है, शुद्ध प्रतिरोध लगा हुआ है। क्या है, शुद्ध प्रतिरोध लगा हुआ है। एक ऐसा परिपथ है जिसमें क्या लगा हुआ है, शुद्ध प्रतिरोध लगा हुआ है। क्या लगा है, शुद्ध प्रतिरोध लगा हुआ है। ध्यान देना सभी लोग, इस परिपथ में क्या लगा है, शुद्ध प्रतिरोध लगा हुआ है। यह ऐसा परिपथ है ना, यह ऐसा परिपथ है। तो परिपथ में प्रवाहित विभवांतर क्या भी है। परिपथ में जो विभवांतर है भी है तथा धारा आई है। प्रतिरोध क्या है, आर है। परिपथ में
प्रवाहित जो विभवांतर है बी है, धारा आई है, धार नहीं धारा आई है, और जो प्रतिरोध है वो आर है। तो जरा मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि जरा सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा हमें कि क्या कि धारा आई इज इक्वल टू क्या होगा। कौन कौन मुझे बताएगा कि धारा आई इज इक्वल टू होगा क्या, कि धारा आई इज इक्वल टू क्या होगा। केवल प्रतिरोध लगा है, शुद्ध प्रतिरोध का मतलब केवल प्रतिरोध लगा है। अगर आपको यहां नहीं समझ में आ रहा है तो परेशान मत होना, अगला परिपथ जब मैं बताऊंगा तो अपने आप सभी चीजें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, पहले में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, पहली बार करते हो ना, थोड़ा दर्द होता है समझने में, और कुछ में नहीं। ठीक है, समझने में थोड़ा दर्द होता है ना पहली बार में। ठीक है, तो धारा आई इज इक्वल टू क्या होगा, बी अपान आर होगा। ठीक है, धारा आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी अपान आर हो जाएगा ना। यही होता है धारा आई इज इक्वल टू बी अपान आर। ठीक है, आप लोग जानते हो आई इज इक्वल टू समीकरण होता क्या, आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये साइन ये प्लस माइनस थीटा होता है। अभी थीटा नहीं लिखते हम लोग, थीटा जब जरूरत रहेगी तभी लिखेंगे। ठीक है, ये होता है। इसी तरह से भी इज इक्वल टू समीकरण होता है भी नॉट साइन ओमेगा टी, ये होता है, ये होता है समीकरण, यही होता है समीकरण ना, भी नॉट साइन ओमेगा टी समीकरण होता है। होता है कि नहीं होता है, ऐसा जानते हो कि नहीं जानते हो, ये दोनों समीकरण होता है। एक बात ध्यान रखना, अगर नहीं पता है तो पता कर लेना, बायोलॉजी वालों के लिए भी जरूरी है, साइंस और मैथ वालों के लिए भी जरूरी है कि साइन थीटा का ग्राफ, साइन थीटा का ग्राफ ये होता है ऐसे, ये साइन थीटा का ग्राफ होता है। किसका ग्राफ है ये, साइन थीटा का ग्राफ है। और कोई कहते कास थीटा का ग्राफ, तो कास थीटा ग्राफ इसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। कास थीटा का ग्राफ क्या होता है, ऐसे। साइन थीटा ग्राफ ऐसे होता है। आप लोगों को पढ़ना चाहिए, पता होना चाहिए, जब मैथ के हो तो आपको पता होगा ही, साइंस अगर जो बायोलॉजी वालों को नहीं पता होगा तो ये कास थीटा का ग्राफ होता है, ये साइन थीटा का ग्राफ होता है, इतना याद होना चाहिए। तो इसमें क्या है, ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है, ये जो ज्यादा, इसमें जो ये ब्लैक वाला मैं खींच रहा हूं, ठीक है, ये वाला, ये अधिक वाला, ये क्या, ये वोल्टेज किसका, ये किसका ग्राफ है, वोल्टेज वाला, ये किसका ग्राफ है, वोल्टेज का ग्राफ है। ये जो अधिकतम मान है यही तो भी नॉट है, और ये सभी भी है, समझे। अधिकतम मान को ही भी नॉट, इसी को शिखर मान, ये शिखर की तरह है ना, इसे शिखर मान कहते हैं, है ना, इसे शिखर मान कहते हैं। ये तो वोल्टेज का ग्राफ हो गया। जरा मुझे कोई बताएगा क्या कभी भी धारा का मान वोल्टेज से अधिक हो सकता है, किसका मान अधिक होगा, धारा का या वोल्टेज का। अगर आपको मैं, आप फिजिक्स पढ़ते हो, आप मैथ पढ़ते हो, जरा बताना, कोई मुझे बताएगा धारा का मान अधिक होता है या वोल्टेज का मान अधिक होता है। मैंने यहाँ पे ट्रिक भी, हिंट भी दे दिया है, हिंट भी दे दिया है, बताना सभी लोग, मैं वेट करता हूं आप लोगों का। इसका मान अधिक होगा, धारा का मान होगा किसी परिपथ में अधिक की वोल्टेज का। कुछ लोग धारा के करें, कुछ लोग वोल्टेज के कर रहे हैं, ध्यान देना इधर, मैं बताता हूं किसका अधिक होता है। अच्छा, आप लोग अंधे अंधे तो नहीं हो, केवल आपको गंदी चीजें दिखाई देती हैं ऐसा लगता है मुझे। यहाँ पे क्या लिखा हूं, आई इज इक्वल टू बी अपान आर, सब लोग लिखते हैं, यानी वोल्टेज में आर का भाग देते हो तब आई का मान निकल के आता है। मेरी बात समझ में आ रही है, वोल्टेज में आर का भाग देते हो तब आई का मान निकल के आता है। अगर वोल्टेज 10 होगा, प्रतिरोध 2 होगा, इसका भाग दोगे तब 5 आई का वैल्यू निकल के आएगा। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, अरे हाँ या ना कुछ बोलोगे।
बताओ अब किसका अधिक होता है, अब किसका अधिक होता है बोलो। वोल्टेज 10 होगा, इसमें प्रतिरोध आर का भाग दोगे तब धारा का मान निकल के आता है। तब बताओ किसका अधिक होता है, धारा वोल्टेज का मान अधिक होगा तब ना उसमें भाग दोगे धारा निकालोगे। अरे हाँ या ना, हाँ या ना, किसका मान अधिक होता है, वोल्टेज का ना, तो वोल्टेज का मान अधिक है। और इसी में I इज इक्वल टू आई साइन थीटा, इसका भी हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो ऐसे ग्राफ बनेगा, मैं रेड से बनाता हूं, इसका भी ग्राफ बनेगा सेम, लेकिन इस वोल्टेज वाले से नीचे बनेगा, इस वोल्टेज वाले के नीचे बनेगा, ये आई नॉट हो जाएगा। ये वोल्टेज का शिखर मान, ये धारा का शिखर मान है। हमने रेड वाला जो है धारा का ग्राफ बता रहा है, ब्लैक वाला वोल्टेज का ग्राफ बता रहा है। वोल्टेज वाले को ऊपर बनाया, धारे वाले को नीचे बनाया। क्यों ऐसा किया, क्योंकि धारा का मान क्या होता है, कम होता है वोल्टेज के मान से, इसलिए मैंने इसको नीचे बनाया। ठीक है, हम्म, ना क्या, इसलिए हमने इसको नीचे बनाया, समझे, है ना, इसलिए इसको नीचे बनाया। और जब प्रत्यावर्ती धारा के परिपथ में जब हम लोग प्रतिरोध की उपस्थिति में प्रत्यावर्ती विभव तथा प्रत्यावर्ती धारा जो होते हैं ये समान कला में होते हैं। यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा तथा प्रत्यावर्ती विभव समान कला में होते हैं। शुद्ध प्रतिरोध आप लोग लिख सकते हैं, प्रतिरोध की उपस्थिति में प्रत्यावर्ती धारा तथा वोल्टेज क्या होते हैं, समान कला में होता है। प्रत्यावर्ती धारा तथा वोल्टेज क्या होता है, समान कला में होते हैं, यानी दोनों का कला समान होता है, एक साथ अधिकतम होता है, एक साथ न्यूनतम होता है। गहरा वाला प्यार होता है इस समय कंडीशन में, जब ये उठता है तो ये भी उठ जाती है, ये भी उठता है तो वो भी उठ जाती है ना। ये दोनों किसमें, समान कला में होते हैं, है ना, इसे ये दोनों किसमें होते हैं, समान कला में होते हैं। इतना लिखिए, मैं कला समंजन आरेख भी खींचता हूं मैं, इतना लिखिए सभी लोग। कब, जब शुद्ध प्रतिरोध लगा होता है तब, शुद्ध प्रतिरोध का मतलब अवक्षेप विपार्थित क्या होता है कि इस परिपथ में केवल और केवल प्रतिरोध लगा होता है, प्रतिरोध के अलावा कुछ भी नहीं लगा। यहां पे मैंने लिखा है शुद्ध प्रतिरोध की उपस्थिति में प्रतिरोध प्रत्यावर्ती धारा तथा वोल्टेज समान कला में होते हैं। मस्ती करें, हो गया।
चलिए आगे चलते हैं, लिख लीजिए सभी लोग। चलिए इसको रब करते हैं, आप लोग लिख लिए होंगे। एक और ग्राफ होता है, ठीक है, उसे घुड़ी आरेख कहा जाता है। हालांकि पूछा नहीं जाता है, मैं बना देता हूं, बुक में बना है तो ग्राफ देखेंगे। कोई पूछा, मान लो आप किताब खोले हैं, आप किसी की बड़ी सिस्टर होंगे या छोटी सिस्टर, बड़े भाई होंगे या फिर चाचा लगते होंगे, कोई मौसी या कोई बुआ लगती होंगी ना। कोई पूछा ये किताब में ये ग्राफ कैसा है, तो आप समझा सकते हो, आप समझ चुके हो ना। इसी तरह से अगर आप बुक देखोगे, वहां पे घुड़ी सदिश आरेख एक खींचा जाता है इस तरीके से। ये है घुड़ी सदिश आरेख, इसे कहा जाता है क्या, घुड़ी सदिश आरेख इसे कहा जाता है। इसमें क्या है, इसमें ध्यान देना, ये सिस्टम होता है, ये सिस्टम होता है, जिसमें क्या होता है, ये कोड जो होता है इसे ओमेगा टी कहा जाता है। ये कोड जो होता है इसको क्या कहा जाता है, ओमेगा टी कहा जाता है। इसमें देखो यहां जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है इसे क्या कहेंगे आप लोग, ध्यान से समझना, समझने योग्य बात है। देखो अधिकतम वैल्यू हम लोग यहां पे लेंगे, इसे क्या कहेंगे, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। उससे न्यूनतम वैल्यू हम लोग यहां पे लेंगे, इसे कहेंगे i इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्यों, क्योंकि v का मान अधिक होता है इसलिए ऊपर, i का मान कम होता है इसलिए नीचे। इस तरह से लिखेंगे। इसे क्या कहेंगे, घुड़ी सदिश आरेख कहते हैं। ये क्या होता है, ये होता है कला आरेख, इसे इसका नाम होता है कला आरेख। कोई भी किताब देखोगे वहां पे बनाया गया, इसलिए मैंने बनाने बता दिया, हालांकि क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ठीक है, समझे। अब रहेगी बात, कुछ लोगों के दिमाग में समझ नहीं आ रहा था सर शुद्ध प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, अब समझ में आएगा, ठीक है, अब समझ में आएगा। शुद्ध प्रतिरोध का मतलब केवल परिपथ में प्रतिरोध लगा होता है, उसमें और कोई चीज नहीं लगी होती है, और कोई चीज मतलब संधारित्र नहीं लगी होती है उसमें, और कोई चीज का मतलब कोई जल प्रेरकत्व तो नहीं लगा होता है, केवल और केवल प्रतिरोध लगा होता है, इसका मतलब ये होता है, समझे। समझे कि नहीं समझे, सब लोग कहां चले गए ना। तो ये करा, ये घुड़ी सदिश आरेख बनाओ, उसके बाद हम लोग प्रेरित परिपथ देखते हैं, ऐसा परिपथ जिसमें केवल प्रेरकत्व तो लगा होता है, ऐसा परिपथ देखते हैं, ठीक है। अरे जानवी तुम समझ गई तो बहुत बढ़िया यार, अच्छी बात है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब ऐसा परिपथ देखते हैं जिसमें केवल और केवल क्या, जो कि इसके पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था, यल, यल को क्या कर रहे थे आप लोग, यल फार क्या होता है, अरे यल मतलब क्या होता है, यल का मतलब क्या होता है, ऐसा परिपथ पढ़ेंगे जिसमें यल लगा हो, यल का मतलब क्या, प्रेरकत्व तो लगा हो ना। दूसरा लिखिएगा सभी, क्या लिखना है, प्रेरकीय प्रति प्रति क्या, प्रेरकीय प्रेरकीय
परिपथ, ऐसा परिपथ जिसमें प्रेरकत्व तो लगा होता है, ऐसा परिपथ जिसमें क्या लगा होता है, प्रेरकत्व तो मतलब यल लगा होता है, यल लगा होता है। एक परिपथ बनाते हैं इस तरह से, इसमें क्या लगा है, यह आपका प्रेरकत्व तो लगा हुआ है, यल लगा हुआ है, क्या लगा है, प्रेरकत्व तो मतलब यल लगा हुआ है, यल, यल फॉर प्रेरकत्व तो लगा हुआ है। तो मानता है, माना आरोपित, नहीं आरोपित, माना विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल V है, माना विद्युत वाहक बल क्या है, V है, ठीक है, V है। तो ध्यान देना सभी लोग, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माना वोल्टेज V लिख सकते थे, ठीक है, माना आरोपित विभवांत वोल्टेज क्या V है, माना आरोपित वोल्टेज क्या है, V है, तो V इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, V नॉट साइन ओमेगा टी लिखेंगे, V नॉट साइन ओमेगा टी लिखेंगे, V इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, V नॉट साइन ओमेगा टी लिखेंगे ना, V नॉट साइन ओमेगा टी लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पे ध्यान देना क्या होगा, ठीक है, यहां पे कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिणाम क्या होगा, ध्यान देना यहाँ पे एक चीज, इधर ध्यान देना सभी लोग, आप लोग मानते हैं, माना कुंडली में धारा क्या आई है, माना कुंडली में क्या है, धारा आई है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा, बताओ क्या होगा, विद्युत वाहक बल E इज इक्वल टू, आप लोगों को क्या बताया था, बताओ, यल डी आई अपान डी टी बताया गया था कि नहीं बताया गया था, यल डी आई अपान डी टी ये पढ़ाया गया था कि नहीं पढ़ाया गया था, बताओ, यह पढ़ाया गया था कि नहीं पढ़ाया गया था, यल डी आई अपान डी टी ये चैप्टर नंबर 6 में बताया गया था, विद्युत वाहक बल E इज इक्वल टू यल डी आई अपान डी टी होता है, इसका यहाँ पे यूज आ गया भाई, इसीलिए चैप्टर नंबर 6 बिना पढ़े चैप्टर नंबर 7 आप नहीं पढ़ सकते, ठीक है। E इज इक्वल टू होता है यल डी आई अपान डी, क्या है यहाँ, B इज इक्वल टू, ठीक है, B इज इक्वल टू यल डी आई अपान डी टी होता है। अभी अभी आप लोग ये समीकरण नंबर 1 मान लो, इसे समीकरण नंबर 2 मान लो, ठीक है, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दो, ये दोनों, यह V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी है, यहाँ पे V इज इक्वल टू यल डी आई अपान डी टी है, दोनों बराबर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यल डी आई अपान डी टी इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी हो जाएगा, V नॉट साइन ओमेगा टी हो जाएगा, V नॉट साइन ओमेगा टी हो जाएगा। अब यहां से क्या हो जाएगा, इसको हम साफ करेंगे, dt को उधर ला गुणा करेंगे, तो यल डी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V नॉट साइन ओमेगा टी डी टी हो जाएगा। फिर यहां से डी आई इज इक्वल टू निकालेंगे, V नॉट अपान यल साइन ओमेगा टी डी टी हो जाएगा ना, ओमेगा टी डी टी हो जाएगा। अब भाई क्या करना है, इसका लेकर क्या करोगे, समाकलन करोगे, क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, बायोलॉजी वाले गुम, ठीक है, समाकलन करने पर अब आप लोगों का क्षेत्र आ रहा है मैथ वाले इसका समाकलन कर दें, बायोलॉजी वाले क्या करें, इसको याद कर लें, इसको क्या करें, याद कर लें, वो समझने की कोशिश ना करें ना, समझ में आएगा नहीं। समाकलन डी आई इज इक्वल टू, दोनों पक्षों का समाकलन किया जाता है, समाकलन बी अपान यल साइन ओमेगा टी डी टी, ठीक है, जहां पे डी आई आ जाता है, डी टी आ जाता है, वहां पे क्या किया जाता है, समाकलन किया जाता है, डी आई आ गया इसलिए डी टी आ गया, इसलिए हम लोग समाकलन कर रहे हैं। इंटीग्रेशन क्यों किया जाता है, क्योंकि डी आई आया है, डी आई का मतलब छोटा सा भाग है, हमें पूरा भाग चाहिए, पूरा भाग लाने के लिए हम लोग समाकलन करते हैं, समाकलन का मतलब होता है जोड़ना, हम लोग जोड़ते हैं, समाकलन का मतलब क्या होता है, जोड़ना, हम लोग जोड़ते हैं, इसलिए डी आई करते हैं, ठीक है, दोनों पक्षों का समाकलन करते हैं। अब देखिए इसका समाकलन करेंगे आई हो जाएगा इज इक्वल टू, इसका समाकलन करेंगे तो ध्यान देना V नॉट अपान यल, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालेंगे, समाकलन साइन ओमेगा टी डी टी हो जाएगा। साइन ओमेगा टी डी टी का समाकलन क्या होगा पता आप लोगों को,
माइनस कास ओमेगा टी अपान ओमेगा होगा। इसका समाकलन क्या होगा, नहीं पता है तो याद कर लो, माइनस कास ओमेगा टी अपान ओमेगा होगा। माइनस कास ओमेगा टी अपान ओमेगा होगा, माइनस कास ओमेगा टी अपान ओमेगा होगा। तो यहां से आई इज इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, वी नॉट अपान यल, माइनस वी नॉट अपान यल ओमेगा कास ओमेगा टी। वोल्टेज आपका ये है V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और धारा यहां पे क्या निकल के आ रही है, वी नॉट अपान यल ओमेगा कास ओमेगा टी, ये निकल के आ रहा है, यह निकल के आ रहा है ना? क्या निकल के आ, यह निकल के आ रहा है। आप इसे इससे भी लिख सकते हो, आई इज इक्वल टू, ठीक है, वी नॉट अपान यल ओमेगा माइनस कास ओमेगा टी। अच्छा, कितने लोगों को पता है जो मैथ पढ़ते हैं उसमें से कितने लोगों को पता है कि हम लोग कास ओमेगा टी को साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू लिखते हैं। हम लोग क्या लिखते हैं, कास ओमेगा टी को क्या लिखते हैं, साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी लिखते हैं। ऐसा कितने लोगों को पता है, बताओ। 90 माइनस कास थीटा इज इक्वल टू साइन, ये थीटा थीटा लिख देते हैं क्योंकि आप लोगों को नहीं पढ़ने पड़ेगा। कास थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा साइन पाई बाई टू माइनस थीटा, ये फार्मूला होता है, कितने लोगों को पता है, ऐसा किसी को पता है, लिखते हैं? नहीं लिखते हैं, नहीं पता होगा, नहीं पता है तो पता कर लो अभी से। लेकिन यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या है, अगर दोनों क्या आगे माइनस कास थीटा को क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस साइन पाई बाई टू माइनस थीटा, ये माइनस अंदर जाएगा, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, माइनस कास थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा माइनस पाई बाई टू। अब यहाँ पे क्या है, थीटा की जगह पे ओमेगा टी है, वही रख देंगे यहाँ पे, वही रख देंगे यहाँ पे वैल्यू, तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा वी नॉट अपान यल ओमेगा साइन थीटा माइनस पाई बाई टू हो जाएगा। ये आई का वैल्यू हो जाएगा, ये आई का मान हो जाएगा, ये आई का क्या वैल्यू हो जाएगा, आई के लिए मान हो जाएगा। ये धारा का मान है और ये क्या है, वोल्टेज का मान है। ये धारा का मान है, ये वोल्टेज का मान है। यहां पे अगर हम तुलना कह दें, तुलना करें किससे, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस थीटा से तुलना करें तो यहां पे आई नॉट का वैल्यू क्या होगा, तुलना करने पर आई नॉट का वैल्यू क्या होगा भाई बताओ, वी नॉट अपान यल ओमेगा, वी नॉट अपान यल ओमेगा। आई नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, वी नॉट अपान यल ओमेगा, है ना? यहाँ पे आई नॉट का वैल्यू क्या होगा, वी नॉट अपान यल ओमेगा। यहां से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है कि जब शुद्ध प्रेरित प्रतिपथ होता है, प्रेरकी प्रतिपथ होता है, तो उस समय धारा का शिखर मान होता है वी नॉट अपान यल ओमेगा। धारा का शिखर मान क्या होता है, वी नॉट अपान यल ओमेगा, ना? वी नॉट अपान यल ओमेगा, धारा का शिखर मान क्या होता है, वी नॉट अपान यल ओमेगा। इतना नोट करो, फिर मैं आपको एक सिस्टम बताता हूं, एक ट्रिक बताता हूं, एक नया चीज बताता हूं। कौन कर रहा है, बहुत लंबा पढ़ा रहे हैं भाई, जाके किताबिया देख लो, बोर्डवा का पेपरवा देख लो, ठीक है, फिर पता चल जाएगा कितना लंबा पढ़ा रहे हैं हम। हाँ, इससे न्यूमेरिकल कम पूछता है, जो पूछना होता है शिखर मान और वहां से पूछता है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। इससे न्यूमेरिकल बनता है लेकिन कम बनता है। मैं कल एक नया डीपीपी अपलोड कराऊंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला, उसमें देखना कितने बढ़िया बढ़िया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। न्यूमेरिकल भी बनता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कम बनता है, जितना बनना होता है वो शिखर मान और धारा के शिखर मान से बन जाता है। अभी आप पुराना लगा लिए होंगे तो नया मैं अपलोड कराऊंगा, ठीक है? पुराने में भी कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है क्या?
ठीक है, बहुत आसान है भाई। देखो भाई मैं क्या कर सकता हूं, जब ये सब आपके सिलेबस में तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। अरे थीटा माइनस पाई बाई टू क्यों होगा, देखो पाई माइनस लगाओगे तो माइनस अंदर जाएगा, तो थीटा जब अंदर माइनस जाता तो जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता, जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता, इसलिए थीटा माइनस पाई बाई टू होगा। क्या नाम था आपका? ज्योति ओझा, समझे। पाई बाई टू माइनस थीटा था, यहाँ पे माइनस लगाया ना, यहाँ पे माइनस काट थीटा, तो हमने आगे पीछे माइनस लगाया, जब माइनस काट थीटा इज इक्वल तो ये माइनस अंदर गया तो थीटा माइनस पाई बाई टू कर दिया। क्यों? ज्योति ओझा, समझ में आया? ओझा जी समझ में आया? ओझा जी समझ में आ गया? नींद आ रही है? गाना गा लो। दोपहर को क्लास लेना चाहता हूं, आप लोगों की इजाजत हो तो क्लास ले लूं मैं? क्या बताऊं, मैं क्लास लेने के लिए तैयार होता हूं, इतने लोग। हाँ सब्जेक्टिव में आते हैं, मैं जैसे क्वेश्चन आते हैं वैसा मैं दिया हूं। अदिति सब्जेक्टिव क्वेश्चन एक बार देखना तो, एटलीस्ट एक बार देखना तो क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं सब्जेक्टिव के। वैसे बहुत कम आता है ये, वैसे बहुत कम आता है एग्जाम में क्वेश्चन इसे। वैसे यहां से एग्जाम में क्वेश्चन ये सब्जेक्टिव में थोड़ी ना आता है, ये कहीं पे नहीं आता, लेकिन ये जो आता है सब्जेक्टिव में आगे हम लोग पढ़ेंगे, ये सब्जेक्टिव में नहीं आता है अदिति, ये सब्जेक्टिव में नहीं आता है, ये कहीं पे भी नहीं आता है, ये कहीं पे भी नहीं आता है। ठीक है, इसके लिए क्या आता है, जो आता है मैं बता दूंगा, वो आगे से आता है, लेकिन ये जब तक नहीं आएगा तब तक आगे वाला नहीं समझ में आएगा। ये तो बेसिक बनाने के लिए बता रहे हैं आपको, इसे परीक्षा में नहीं क्वेश्चन पूछा जाता, परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो यहां से, धारा का शिखर मान, वो ये भी नॉट अपान यल ओमेगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, चलिए आगे चलते हैं। अभी एक दो करोगे ना अपने आप समझ में आ जाएगा, अपने आप तरीका निकल जाएगा, अभी थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन मैं जानता हूं ना, अभी करने में ये सब दिक्कत हो रहा है, लेकिन आगे करने लगोगे तो आदत पड़ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपने जाना था वोल्टेज का समीकरण क्या है, वोल्टेज का समीकरण था वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये वोल्टेज का समीकरण था, वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये वोल्टेज का समीकरण था ना, ये किसका समीकरण था, वोल्टेज का समीकरण था। और धारा का समीकरण क्या होगा, ये तो वोल्टेज का समीकरण था, धारा का समीकरण क्या निकल के आया है, क्या निकल के आया है, आई नॉट, क्या आई नॉट, यहाँ पे धारा के समीकरण में v इक्वल टू आई, धारा का समीकरण में आई इक्वल टू निकल के आया v नॉट अपान यल ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ये निकल के आया है। जहां पे हम लोग ये जानते हैं कि v नॉट अपान यल ओमेगा इज इक्वल टू क्या, आई नॉट, तो हम लोग लिख क्या सकते हैं धारा समीकरण को, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन पाई बाई साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं आप लोग, इसका मतलब यह है कि वोल्टेज अगर ये है तो धारा ये होगा, ये वोल्टेज है तो ये धारा होगा ना। वोल्टेज और धारा के मध्य कितना, पाई बाई टू अंश का डिफरेंस है, यानी वोल्टेज पाई बाई टू अंश आगे जा रहा है, धारा पाई बाई टू अंश पीछे जा रहा है, इसका मतलब ये है। इसका मतलब क्या है, बात समझ में आई, कि वोल्टेज ये होगा तो धारा ये होगा, यानी वोल्टेज ये है v इज इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा टी, तो धारा उससे पाई बाई टू अंश पीछे आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू होगा। बात समझ में आई आप लोगों को, ये वोल्टेज का समीकरण होगा तो ये धारा का समीकरण होगा। पाई बाई टू अंश का मतलब ये नहीं जितना पीछे, माइनस पाई बाई टू मतलब इतना पीछे होगा। अरे मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आप लोगों को, स्पष्ट है ना। मैथमेटिकली अगर आप देखोगे वोल्टेज तथा धारा में पाई बाई टू अंश का डिफरेंस है, वोल्टेज क्या है, वोल्टेज v इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा टी है, धारा क्या है
आई इज इक्वल टू आई नॉट ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू है, यानी कि ये ओमेगा भी हो गया तो ओमेगा पाई बाई टू घटाएंगे तो आई 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 हो जाएगा। हाँ अरे हाँ या ना, ठीक है। चलिए इसका ग्राफ खींचते हैं हम लोग, ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ खींचने में कलाकारी है, बस ये तो समझ में आ गया आप लोगों को। ग्राफ खींचते हैं, आइए ग्राफ खींचते हैं। देखिए ग्राफ जब खींचेंगे, ये ग्राफ है तो दोनों तो साइन के साथ में, ये भी साइन के है तो साइन का ग्राफ तो यही होता है, ये साइन का ग्राफ होता है। थोड़ा से और अच्छा बनाएं, ये तो साइन का ग्राफ होता है, यही तो साइन का ग्राफ होता है। और क्या होता है, ये किसका ग्राफ है, साइन का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है, साइन का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है, साइन का ग्राफ है। और ये वोल्टेज का ग्राफ है, V का ग्राफ है, ठीक है, वोल्टेज का ग्राफ है। ये जो वैल्यू है V नॉट है, वोल्टेज का शिखर मान है। अब इसमें हम लोग धारा का भी तो ग्राफ खींचेंगे, धारा इससे पाई बाई 2 अंश पीछे है, यानी जब धारा जीरो था, जब धारा जीरो थी, जब धारा यहाँ पे जीरो है, इसका दो ग्राफ बनेगा आप लोगों के। देखिए इसका दो ग्राफ हम बनाएंगे। जब धारा जीरो थी तो धारा, जब वोल्टेज जीरो थी तो धारा यहाँ पे क्या था, माइनस में थी। आप ये ग्राफ बना सकते हैं, या इसके अलावा दूसरा ग्राफ मैं बता रहा हूं, ध्यान देना सभी लोग, ध्यान देना, ये से भी बना सकते हो। और एक और चीज मैं बता रहा हूं, पहले धारा का बना लो, फिर वोल्टेज को उसकी आप पाई बाई 2 अंश आगे कर लेना। सब लोग क्या करते हैं, जो नीचे होता है सबसे पहले उसी को मारते हैं, जो नीचे होता है उसी को क्या पहले उसको मारते हैं। तो सबसे पहले कौन है, नीचे धारा है, तो पहले ये धारा का बना लेते हैं छोटा सा। ये किसका है, धारा का है, ठीक है। अब देखो वोल्टेज क्या होगा, धारा से पाई बाई 2 अंश अधिक होगा, यानी कि वोल्टेज आपका यहां से पाई बाई 2 अंश मतलब यहां से शुरू होगा। ये ग्राफ बनेगी, दोनों साइन का ग्राफ है। ये नीला वाला क्या, ये वोल्टेज का ग्राफ है, किसका है, ये वोल्टेज का ग्राफ है। और ये लाल वाला क्या, धारा का ग्राफ है। नीला वाला किसका है, वोल्टेज का ग्राफ है, लाल वाला किसका है, धारा का ग्राफ है। नीला वाला किसका ग्राफ है, वोल्टेज का ग्राफ है, लाल वाला किसका ग्राफ है, धारा का ग्राफ है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। मैंने कहा कि वोल्टेज जो है धारा से पाई बाई 2 अंश आगे है, धारा जीरो पे था तो वोल्टेज क्या पे 90, आप इसे लिख दो जीरो, इसको लिख दो 90, तो धारा कितना पे, वोल्टेज कितना पे 90 पे था। जब धारा जीरो पे हो गया, जब धारा 90 हुआ तो ये जीरो हो गई, उसे पाई बाई 2 अंश आगे रहा। समझ में आ गया आप लोगों को, स्पष्ट है कि धारा जीरो पे है तो ये वोल्टेज 90 अंश पे है, पाई बाई 2 अंश आगे है। कितना है, पाई बाई 2 अंश आगे है। ये आपका जो है वोल्टेज तथा धारा ग्राफ होता है, आई एंड V का ग्राफ। कैसे होता है, स्पष्ट यहां से निकल गया कि पाई बाई 2 अंश पीछे है कौन, धारा, तो वोल्टेज भी होगा तो धारा पाई बाई 2 अंश पीछे होगा। इसमें बीच में जो डिफरेंस है पाई बाई 2 अंश का है। तो जीरो जो है यहाँ पे, जीरो पे जब यहाँ पे आपका वोल्टेज जीरो पे होगा, धारा जीरो पे होगा, तो इससे पाई बाई 2 अंश मतलब 90 अंश अधिक आगे वोल्टेज होगा। हाँ आप अगर इस ग्राफ को बनाना नहीं, नीचे से कैसे होगा, अगर आप ब्लू लाइन यहां से उठाएंगे तो बताओ, ये माइनस 90 लिखोगे ना, ये 90 माइनस 90 पीछे हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। हाँ आप इसके इस ग्राफ को ऐसे भी बना सकते हो। मान लो अगर आप मान लो वोल्टेज यहां से उठा रहे हो, ये ब्लैक वाला वोल्टेज का हो गया, तो आप इससे, ये आप 90 अंश है, नीचे माइनस 90 है, तो 90 अंश पीछे, यानी यहां से धारा का भी निकाल सकते हो ऐसे इन रेट से। आप या तो ये बना सकते हो या फिर ये वाला बना सकते हो। ये, अरे यार ये बन नहीं पाया, ऐसे बना सकते हो, यानी कि जब भी रहेगा तो धारा, रेड वाला ये धारा हो जाएगा, ये वोल्टेज हो जाएगा। हमेशा एक बात ध्यान रखना, ये माइनस 90 है तो ये जीरो है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ये 90 अंश का होना चाहिए ना, ठीक है। यहां पे स्पष्ट है ना, आई का मान क्या है, जीरो है, जीरो है तो बी का मान 90 अंश है, क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 90 अंश का है ना।
तो इस तरह से भी बना सकते हैं, लेकिन इसको नहीं मत बनाना कि बुक में ये नहीं दिया होगा आप लोगों के, आप लोगों की बुक में जो दिया होगा ये वाला दिया होगा, तो इसको बनाइएगा आप लोग, ठीक है। V का मान यहां से मैंने पहले ही बताया था, वोल्टेज V का मान V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी है, मैंने पहले ही माना था V का मान यह है, तो इसको मान के सॉल्व किया तो धारा का मान यह आया, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, सॉल्व करने पाया ना। मैंने पहले V का मान माना कि V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी है, तो मानकर उसे सॉल्व किया तो धारा का मान I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू आया। ऐसी थोड़ी ना मैंने ला दिया, ऐसी थोड़ी ना, मैंने मैथमेटिकली प्रूव किया कि वोल्टेज जो है धारा से पाई बाई टू अंश आगे है, मैंने मैथमेटिकली प्रूव किया आप लोगों के सामने, ठीक है। लेकिन एक चीज और है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बार आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है, यहीं से तो ये पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, जो पूछा जाता है वो अभी पढ़े ही नहीं हो आप लोग, अब पढ़ने जा रहे हो जो पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, सब्जेक्टिव में पूछा जाता है। देखो आप लोगों ने पढ़ा आई इक्वल टू, दिखाई दे रहा है, आई इक्वल टू क्या पढ़ा आपने, पढ़ा है कि आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपान यल ओमेगा, ये पढ़ा है। अगर इसकी तुलना करें आई नॉट इज इक्वल टू वी अपान आर से, तो ध्यान देना यहां पे क्या हो जाएगा, आई नॉट इज इक्वल टू वी अपान ओमेगा, इससे है ना, यल ओमेगा है। अगर इसकी तुलना करें तो आर इज इक्वल टू, आर का मतलब प्रतिरोध, प्रतिरोध इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां पे प्रतिरोध इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कोई बताएगा, प्रतिरोध इज इक्वल टू क्या आएगा, कोई बताएगा मुझे। अगर इसकी तुलना वी नॉट अपान यल ओमेगा से कर दें तो प्रतिरोध आर इज इक्वल टू क्या आएगा, बताओ, अरे कोई तो बता दे यार, फालतू की बात कर रहे हो, यल ओमेगा आएगा। अगर आप तुलना करोगे तो यहाँ पे वी नॉट है, यहाँ पे भी वी नॉट है, लेकिन यहाँ पे आर है तो आर की जगह पे यहाँ पे यल ओमेगा है, आर की जगह पे यहाँ पे यल ओमेगा है कि नहीं है, अरे हाँ या ना कुछ बोलो, अरे हाँ या ना बोलो, यल ओमेगा होगा कि नहीं होगा। अरे तुलना का मतलब इसको देखेंगे इसको देखेंगे, अरे सीधी सी बात है, तुलना का मतलब आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। मैं यहाँ पे, आज तुम खड़ा हो जाए यहाँ पे कोई आके, मैं आपके सामने, आप लड़का हो एक लड़की, तुलना करा दे मैं आप लोगों में, क्या डिफरेंस है, जिसका नाक नाक सबका सेम होगा, शरीर पूरा सेम होता है, तुलना का मतलब तुलना होता है, कंपेरिजन होता है, ये कंपेरिजन कराने का मैटर है यहाँ पे यार। यहाँ पे देखो बी है, बी यहाँ पे बी, आर आर, आर की जगह यल ओमेगा है, तुलना का मतलब नहीं समझ पा रहे हो, तो यहाँ पे आर का, यार की जगह पे यहाँ पे क्या है, यल ओमेगा, इस यल ओमेगा का नाम है एक, इस यल ओमेगा का नाम है, इस यल ओमेगा यहाँ पे प्रतिरोध का काम कर रहा है, ये क्या काम कर रहा है, प्रतिरोध के काम कर रहा है, प्रतिरोध का, प्रतिरोध का कार्य कर रहा है, प्रतिरोध का कार्य कर रहा है। यल ओमेगा किसका कार्य कर रहा है, प्रतिरोध का कार्य कर रहा है, यल ओमेगा किसका कार्य कर रहा है, प्रतिरोध के का कार्य कर रहा है ना। तो इस यल ओमेगा का एक अलग नाम होता है, यल ओमेगा को हम लोग क्या कहते हैं, यल ओमेगा को क्या कहते हैं, यल ओमेगा को कहा जाता है हम लोग प्रेरण, प्रेरण प्रतिघात, यल ओमेगा को क्या कहा जाता है, प्रेरण प्रतिघात कहा जाता है, लिख लेना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, IMP। यल ओमेगा को क्या कहा जाता है, प्रेरण प्रतिघात कहा जाता है, यल ओमेगा को क्या कहा जाता है, प्रेरण प्रतिघात कहा जाता है। और इसे जो है हम लोग XL से प्रदर्शित करते हैं, इसे किससे प्रदर्शित, XL से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित कैसे लिखा जाता, प्रदर्शन कैसे लिखा था, प्रदर्शित करते हैं, इसी तरह से लिखा जाएगा ना, प्रदर्शित मतलब डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई एक्सेल, ठीक है, ये इट इज डिनोटेड बाई एक्सेल, मतलब एक्सेल से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, सीधे पूछा जाएगा प्रेरण प्रतिघात, मैं क्वेश्चन दूंगा कल, देख लेना आप लोग, लगा लेना कल, मतलब DPP में दूंगा मैं, ठीक है, आप लोग लगा लेना, वहां पे होगा क्वेश्चन, एक्सेल का मतलब प्रेरण प्रतिघात होता है, अभी इंतजार करो, अभी यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा नहीं बनते, बस परीक्षा में पूछा जाएगा प्रेरण प्रतिघात किसे कहते हैं, तो आप अभी मैं परिभाषा लिखा रहा हूँ, लिख देना, ठीक है। अभी
एग्जाम में कुछ नहीं बनता है। यहाँ से एग्जाम में यही क्वेश्चन बनता है कि प्रेरण प्रतिघात में धारा तथा वोल्टता के बीच में कितने अंश का एंगल डिफरेंस होता है, तो 90 अंश का एंगल डिफरेंस होता है। क्वेश्चन कैसे बनता है मैं बोल रहा हूं, आप लोग जवाब देना। में देखो पहला क्वेश्चन ये बनता है यहां से कि प्रेरण प्रतिघात, प्रेरण प्रति परिपथ में वोल्टेज तथा धारा के मध्य कितने अंश का एंगल होता है, डिफरेंस होता है। पहला क्या होता है, कितने एंगल का डिफरेंस होता है, बताओ कितने एंगल का डिफरेंस होता है, कितने एंगल का डिफरेंस होता है। अरे नहीं बताओगे तो 90 अंश का डिफरेंस होता है। वोल्टेज तथा धारा के मध्य 90 अंश का डिफरेंस होता है। ये पहला क्वेश्चन बनता है आप लोगों के एग्जाम। अरे बताए करो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। दूसरा प्रश्न बनता है प्रेरण प्रतिघात किसे कहते हैं। ये तो अभी मैं डिफिनेशन लिखाऊंगा, लेकिन प्रेरण प्रतिघात इज इक्वल टू एक्सएल इज इक्वल टू क्या होता है ये बताओ। एक्सएल इज इक्वल टू क्या होता है, प्रेरण प्रतिघात एक्सएल इज इक्वल टू क्या होता है। आप तो इसे नोट कर लिए होंगे कि नहीं नोट किए हैं, बताओ। हाँ, प्रेरण प्रतिघात एक्सएल इज इक्वल टू क्या होता है बताओ। यल ओमेगा होता है, यल ओमेगा होता है। आप बताओ इसे नोट कर लिए हो तो मैं इसको रब करूं, प्रेरण प्रतिघात की परिभाषा बताऊं, हाँ या ना। अरे रब कर लिया है, हाँ या ना। चलो प्रेरण प्रतिघात की परिभाषा बताता हूं। चलिए भाई, प्रेरण प्रतिघात देखिए, प्रेरण प्रतिघात हेडिंग डालिएगा, प्रेरण प्रेरण प्रतिघात क्या होता है। प्रेरण प्रतिघात ध्यान देना, परिपथ में प्रवाहित धारा के मार्ग में उत्पन्न क्या, उत्पन्न प्रतिरोध को या रुकावट को हम लोग प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। किसमें, प्रेरकीय, प्रेरकीय परिपथ, परिपथ में प्रवाहित धारा के मार्ग में रुकावट, रुकावट क्या कहलाता है, प्रेरण, प्रेरण प्रतिघात कहलाता है, प्रेरण प्रतिघात कहलाता है। प्रेरण की परिपथ में प्रवाहित धारा के मार्ग में रुकावट क्या कहलाता है, प्रेरण प्रतिघात कहलाता है, ठीक है, ये कहलाता है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे एक्सेल से प्रदर्शित करते हैं। एक्सेल इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सेल से प्रदर्शित करते हैं। एक्सेल इज इक्वल टू होता क्या है, यल ओमेगा होता है, यल ओमेगा होता है, ठीक है। एक्सेल इज इक्वल टू यल ओमेगा होता है। एक्सेल इज इक्वल टू क्या होता है, यल ओमेगा होता है। और एस एल इज इक्वल टू यल ओमेगा होता है। और आपको पता है ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई एफ भी होता है। एफ क्या, यहाँ पे एफ आपकी आवृत्ति है, मैंने लिखवाया था। एफ क्या, आवृत्ति, मैंने एफ आवृत्ति लिखवाया था। तो एक्सएल इज इक्वल टू यल ओमेगा होता है, ओमेगा 2 पाई एफ होता है। तो एक एक्सएल इज इक्वल टू नया फार्मूला बन जाएगा यल 2 पाई एफ। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, यहाँ से भी बनता है, ठीक है। ये पूछा जाता है, फार्मूला उठा के देख लेना, और ये परिभाषा भी पूछा जाता है, इसे इंपॉर्टेंट लिख लेना। तो एक बार मैं पूछूं कि प्रेरण प्रतिघात की परिभाषा बताइए, क्या बता लोगे आप लोग, क्या क्या बता लोगे प्रेरण प्रतिघात की परिभाषा। अरे हाँ या ना कुछ बताओगे। चलिए भाई, तो इसे नोट कीजिए फटाफट सभी लोग। चलिए ठीक है, तो नोट कर लीजिए सभी लोग इसे, मैं रब करता हूं। पहले यहां करता हूं, ये आप लोगों ने लिख लिया होगा। फिर इधर का करता हूं और आगे चलता हूं, और हम लोग अब आगे चलते हैं। कहाँ चलते हैं, आगे की ओर चलते हैं।
हो गया ना, आगे चलते हैं। ये रहने दे, जिसको भी बात करनी है व्हाट्सएप नंबर उस पर कॉल कर लेना, नंबर पे फोन मत करना, व्हाट्सएप नंबर पे कॉलिंग करना। अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, कि रहने देते हैं, क्या किया जाए, बस करें। चलिए इतना पढ़ लीजिएगा, कल हम लोग धारती प्रतिघात पढ़ेंगे, कल मैं क्वेश्चन दिलवाऊंगा इसका, ठीक है। अब पहले एक मिनट, जो क्वेश्चन मैंने दिया है, जो क्वेश्चन मैंने दिया है उसको जरा ट्राई करना, आप लोग कितना क्वेश्चन लगा लेते हो। मैंने कुछ नहीं बताया कौन कौन से नंबर के क्वेश्चन लगाना है, नहीं तो मैं बता देता हूँ कौन कौन से नंबर के क्वेश्चन लगाना है, पीडीएफ मेरे पास होगा। एक मिनट, आप लोगों को कौन कौन से क्वेश्चंस लगाने, ध्यान देना, मैं देखकर बता देता हूं। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर लिखिए, वो सब क्वेश्चंस लगा लेना सभी लोग अपने से। क्वेश्चन नंबर 3 लगाना, मैंने नहीं पढ़ाया, इसको कल बताऊंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 3 लगा लेना, 4 लगा लेना, 5 लगा लेना, 6 लगा लेना, 7 लगा लेना, 8 लगा लेना, 9 लगा लेना, नहीं 9 मत लगाना, 9 नहीं लगेगा, 10 लगा लेना, 10 लग जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 लगा लेना। ठीक है, ये सब क्वेश्चन मैं कल कराऊंगा, ठीक है। जो क्वेश्चन मैंने बताया वो नंबर का क्वेश्चन लगा लेना, ऑब्जेक्टिव का, न्यूमेरिकल का देखना, न्यूमेरिकल का देखना सभी लोग। न्यूमेरिकल का अभी कोई क्वेश्चन मत लगाना यार, नहीं लगेगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सभी को जय माता सरस्वती। और जिसको डाउट है फोन करके पूछ ले अभी 5 मिनट में, ठीक है। 10 मिनट तक मैं फोन उठाऊंगा, उसके बाद नहीं उठाऊंगा।